देना होगा, देना होगा, देना होगा। सारी प्रक्रिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अस्पताल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्पताल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अस्पताल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कारियों को नौकरी नहीं देने देंगे, नहीं देंगे। कारियों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। देखें खबरों में क्या है खास। स्थानीय लोगों को 75% सरकार नौकरी देने की बात करती है, वहीं 75% नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। कांके रोड स्थित टाटा निर्मित कैंसर हॉस्पिटल में जो पीपी मोड में सरकार एवं टाटा ट्रस्ट मिलकर संचालित कर रही है, वहीं विस्थापित एवं स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कदमा विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजकुमार महतो ने ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हॉस्पिटल में स्थानीय लोगों को नौकरी के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। 3-3 महीनों तक साक्षात्कार लिया जाता है, बाद में दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी दे दी जाती है। यहाँ तक कि जिनकी ज़मीन पर हॉस्पिटल बना है उन्हें देखिए, जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये अपने हक अधिकार की लड़ाई है। आप किसी भी राज्य को समृद्ध, आप बोलते हैं कि समृद्ध बनाएंगे, झारखंड को मजबूत बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे जब तक यहाँ के विस्थापित ज़मीन मेरे से ले रहे हैं, मेरे क्षेत्र में बना रहे हैं और हम ही को नौकरी नहीं देगा। लायक है तो, अगर लायक नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि लायक नहीं है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं रहा कि झारखंड में झारखंडी लायक नहीं है, शिक्षित नहीं है, स्किल्ड नहीं है। जैसा कि आपने पूछा कि स्किल्ड नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल स्किल्ड है झारखंडी, लेकिन मानसिकता होना चाहिए। पहला बात, मानसिकता की कमी है। मेरा बस यही मानना है और बोलना है कि जब तक विस्थापित को आप नौकरी नहीं दीजिएगा, जब तक विस्थापित को आप कंसेशन नहीं दीजिएगा इलाज में, तब तक आप कैसे आप मजबूत बोल रहे हैं कि आप झारखंड को समृद्ध बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। आप मेरा ही जमीन लेकर हॉस्पिटल बना रहे हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं है। मैं सम्मान करता हूं जो भी प्रबंधन समिति है, सिस्टम का, प्रशासन का, शासन का, लेकिन ये जेन्युइन मांग है कि झारखंड को आप मजबूत, वो वायदा करते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ को डेवलप करेंगे, तो कैसे आप डेवलप करेंगे जब तक आपने वायदा किया था कि यहाँ के 75% लोगों को रोजगार देंगे। सबसे पहला बात, आपने 20% भी लोगों को रोजगार नहीं दिया है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोलिए कि कोई काबिल नहीं है। निश्चित तौर पे काबिल है, आपने मानसिकता की कमी है, आपने रोजगार नहीं दिया है। दूसरा, आपने वायदा किया था, देखिए जंगल जो होता है, पेड़ जो होता है, हम लोग का समृद्धि होता है, हम लोग का वजूद है झारखंड, इसीलिए ही नाम पड़ा इसका। आप पर्यावरण का सबसे पहला बात यहाँ पे हनन कर रहे हैं, पेड़ को आप काट रहे हैं, जितना हो रहा है काट रहे हैं, उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक हनन हो रहा है यहाँ पे। तीसरा है कि इलाज में कोई रियायत नहीं है। इलाज में जो खर्चा हो रहा है, आपने वायदा किया था कि यहाँ के लोगों को हम रियायत देंगे, लेकिन 1 रुपया का भी रियायत नहीं मिल रहा है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि आप भेदभाव करते हैं क्या? आप यहाँ के लोगों और दूसरे लोगों पे भेदभाव करते हैं क्या? सबको बराबर नज़र से देखना चाहिए, और यहाँ के विस्थापित हैं उसको आपको हक अधिकार देना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक तरीके से, न्यायिक तरीके से मांग हो रहा है, कोई नियम, सारा नियम कायदा के साथ ये लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारी मांगों को, जो कि जायज़ मांग है, समझना चाहिए सरकार को। नहीं तो अभी क्या है, आगे उग्र आंदोलन होगा तो पूरा क्षेत्र से लोग जुटेंगे, तब संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ मोहब्बत के साथ कि आप हमारी मांगों को मांगे। क्या कारण है कि टाटा प्रबंधन जो है आप लोगों की बात को? देखिए, सबसे बड़ा कारण है मानसिकता का। जब तक आप मानसिक तौर पे तैयार नहीं हैं कि मैं रोजगार दूंगा यहाँ के लोगों को, मैं रियायत दूंगा, तब तक आप कैसे होगा? मानसिकता की कमी है, मानसिकता को बदलना चाहिए। ये बताइए कि सरकार जो है मूलवासियों की सरकार है जी, और लगातार जो है मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम युवाओं को जो है लगातार नौकरी दे रहे हैं जी, और ये जो कैंसर अस्पताल बना है ये पीपीपी मॉडल पे बना है, जी, मतलब सरकार पार्टनरशिप पे, टाटा प्रबंधन जी, मिलकर के इसको जी, जी। तो फिर क्या कारण है कि सरकार मानसिकता की कमी है? मेरा कहने का मतलब है, स्थानीय बोलने से थोड़ी होगा। आप स्थानीय को कितना नौकरी दे रहे हैं वो मायने रखता है। बड़ा बड़ा बात बोलिएगा कि हम स्थानीय करेंगे, वैसे नहीं होता है। आप डॉक्यूमेंट पे बात करिए ना। आप 100 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उसमें आप देखिएगा 80 लोगों जो यहाँ के विस्थापित है, उसमें कितना लोगों को नौकरी लगा है? अभी लगभग 20% भी लोग नहीं है, 10% भी नहीं है। आपने 100% बोला था, 75%, आपने 10% लोगों को भी रोजगार नहीं दिया है। कितना वैकेंसी निकला है यहाँ? देखिए, वैकेंसी जो है, वैकेंसी
वैकेंसी पे भी संशय है। पहला बात, वैकेंसी निकालती है 10 का 20 का निकालती है, जब भेजा जाता है यहाँ से विस्थापितों से मांग रखा जाता है कि आप अपने तरफ से बोलिए जो विस्थापित है वो दीजिए नाम, लेकिन उसमें एक लोगों का भी नहीं होता है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मैं जो वैकेंसी निकली है साथ ही साथ आने वाला जो वैकेंसी है उस पर भी रियायत देने की जरूरत है यहाँ प्रशासन को। मैं आपके माध्यम से मांग रखता हूँ कि कम से कम आप समझिए मांग को, ये जेन्युइन मांग है। आप किसी बिहार दूसरे राज्य का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बंगाल का एग्जाम्पल लीजिए, गुजरात का एग्जाम्पल लीजिए, क्यों वो आगे बढ़े? क्योंकि वहाँ के जो लोकल हैं विस्थापित, उनको रोजगार का सृजन हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। आप झारखंड को केवल बड़ा बड़ा बात बोलिएगा कि हम बहुत बड़ा डेवलप करेंगे, वैसे कैसे होगा जब आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो? मेरा नाम राहुल राज हुआ, मैं प्रदेश अध्यक्ष विश्व सेवा परिषद का, साथ ही साथ विस्थापित समिति का उसका भी मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ। सवाल जवाब शब्द पूछते हैं। किन मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहा है, क्या मामला है बताइए? मेरा नाम हुआ राजकुमार महतो, कदमा विस्थापित संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। आप सबों को झारखंडी जोहार है मेरा। आज हम लोग बहुत त्रस्त हैं, बार बार आश्वासन दिया जाता है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ईंट सीट बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं अब किसी को। प्रबंधन से बातचीत हुई है? बातचीत थकता है जी, लिख के देता है फिर भी नौकरी नहीं देता है। केवल झूठी आश्वासन। सरकार तो कहती है कि हम 75% वो सरकार भी बेवकूफ़ पे कहाँ बैठा है, सरकार समझेगी, झूठ बोलता है वो भी। उसको सत्ता बचाना है, सत्ता बचाना है, इसलिए बोलते रहती है। कब अस्पताल प्रबंधन जो अपना कार्य चालू किया है? कार चालू शुरू से कर दिया, अभी तक करोड़ों कमा लिया और बोलता विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है। बाहरी लोग नौकरी कर रहे हैं यहाँ, पूरा भर गया है, चलिए दिखाएंगे भीतर। स्थानीय लोग एक भी है कि नहीं? एक भी नहीं है स्थानीय, एक भी नहीं। खाली झाड़ू पोछा, बाथरूम साफ करने के लिए हमारा लेबर को लिख चाहिए। क्या कहता है प्रबंधन? प्रबंधन कहता तोर लेबो और नहीं लेता है। तोरा आदमी को नौकरी देबो, 10 को दे, रिज्यूम भेजते हैं 10 को में 10 को 10 दिन इंटरव्यू करता है, 1 साल तक, और उसके बाद उसका आदमी को हो जाता है। हमारा आदमी को नहीं ले रहा है, छल कपट कर रहा है। आगे क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम हम लोग का ये अनशन बढ़ते जाएगा, और अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग अनिश्चितकाल बंद धरना में जाने वाले हैं। 11 तारीख से अनिश्चितकाल हम लोग धरना में जाने वाले हैं। गेट में ताला बंद कर दिया। अभी प्रशासन की ओर से क्या वार्ता हुई है? अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं किया हम लोग से। कहा जा रहा है कि धरना समाप्त करने के लिए कहा गया। कोई हम लोग को समाप्त करने हमसे कोई जानकारी नहीं है। मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइए? देखिए, आज कदमा विस्थापन समिति कांके की ओर से 1 दिवसीय सांकेतिक धरने के माध्यम से जो लड़ाई आरंभ से, ये जब से कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है तब से विस्थापन समिति संघर्षरत है। लगातार प्रबंधक से भी और सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग ने डेलीगेट करके यहाँ के स्थानीयों को जो 75% जो संविधान विदित है, जो रोस्टर में है, वो चाहे केंद्र सरकार को हो या राज्य सरकार के द्वारा भी, जो स्थानीय को 75% रोजगार मुहैया कराना है, उसके आलोक में हम लोग ने लगातार विभागीय भी और मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग डेलीगेट किए। लेकिन मुझे लगता है जितने बार भी बातें होती है, आश्वासन तो मिलता है, ऐसा लगता है कि अब सुधार हो जाएगी, यहाँ के लोगों को नियोजित किया जाएगा, विस्थापितों को मान सम्मान मिलेगी, लेकिन ये ढाक के 3 पास साबित हो रही है। लगातार डेलीगेट के द्वारा, टेबल मीटिंग के द्वारा और पत्राचार के द्वारा हम लोग इस बात का मांग रखते रहा, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अंदर कह सकते हैं कि बैक डोर से बाहर के लोगों को यहाँ पर कितना लोग विस्थापित हुए हैं, जो टाटा कैंसर अस्पताल बना है, जिससे कितना लोग प्रभावित हुए हैं? देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो सैकड़ों परिवार, पूरा सैकड़ों परिवार जो अभी यहाँ पर कदमा है, सुकरुटू है, गारू है, कांके क्षेत्र के अभी रीन पास को ये एरिया पड़ता है, जो अभी कैंसर अस्पताल आप देख रहे हैं, ये पूरा रीन पास का कैंपस है। और पूरा रीन पास में हजारों एकड़ जमीन हम लोग को खेतियर जमीन कदमा का और कांके क्षेत्र के कई गाँवों का गया है। और उस समय भी हमें धोखा देने का काम किया गया प्रबंधन के द्वारा, इन पास के द्वारा, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दिया गया। लेकिन अब चूंकि लोग शिक्षित हो चुका है, जागरूक हो चुका है, पहले हमारे पूर्वजों को एक प्रकार से ठगी का शिकार बने हैं, और अब वर्तमान में लोग यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार है, जो एलिजिबल है इस प्रबंधन में कार्य करने के लिए, वैसे जो स्किल्ड कर्मी है हमारे क्षेत्र के, वो इसके साथ भी एक प्रकार से धोखा किया जा रहा है, जिनको हम लोग दबाव दे करके जो यहाँ लगाया भी जाता है अनुकंपा में,
उसके साथ भी भेदभाव और बहुत तरह का शोषण का क्या कारण है कि टाटा प्रबंधन जो कैंसर अस्पताल है वो यहाँ की युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार प्रमुख कारण है। भ्रष्टाचार बाहर के लोगों से पैसा ले, बाहर के एजेंसियों को देखिए, ये तो पूरा टेंडर ही मैंने भ्रष्टाचार का शिकार है। बाहर से जो एजेंसियां यहाँ लाई गई है उसे टेंडर में भी उसे भ्रष्टाचार की बड़े पैमाने पर जांच किया जाए उच्च स्तरीय, तो आपको पता चलेगा कि खरीद फरोख्त का धंधा बड़े पैमाने पर हुआ है। यहाँ पर जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो लेन देन के माध्यम से हो रही है। अदरवाइज में क्या हो सकता है कि जब यहाँ स्थानीय बेरोजगार युवा है, शिक्षित युवा है, स्किल्ड युवा है, अगर उसको यहाँ पर नौकरी के लिए मुंह ताकना पड़ रहा है जो भी स्थापित हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अस्पताल प्रबंधन जो है जो टेक्निकल चीज है वो टेक्निकल युवाओं को ले रही है और यहाँ के कुछ लोग जो टेक्निकल नहीं है इसके कारण नहीं ले पा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि टेक्निकल की जहाँ तक बात है तो स्कूल ये हम लोग भी समझ रहे हैं कि ये हॉस्पिटल प्रबंधन है, यहाँ स्किल्ड लोगों का ही आवश्यकता है। हमारे लोग भी स्किल्ड है, उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन वो जानबूझ करके उसके इंटरव्यू के बहाने या किसी न किसी डिमेरिट्स घोषित करके उसे खारिज कर दिया जा रहा है और बैकडोर से जो अनस्किल्ड है वैसे लोगों को पैसों का लेन देन करके उसे एम्प्लॉयड किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा प्रकरण भ्रष्टाचार से संलिप्त है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच करी जाए, टाटा कैंसर चूंकि टाटा एक ट्रस्ट है, हम लोग स्वागत के लिए यहाँ पर रघुवर दास जी के कार्यकाल में हम लोग ने शिलान्यास कराया था। ये उम्मीद जताया गया था कि यहाँ के लगभग 100% 4th और 3rd ग्रेड के भी नौकरी में यहाँ के लोगों को नियोजित किया जाएगा। अभी झारखंड सरकार के द्वारा भी इस तरह का हम लोग का आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं मिला। हरिनाथ साहू विस्थापन समिति के संरक्षक और भारतीय जनता मजदूर संघ के केंद्रीय संगठन महामंत्री। क्या चीज़ का ये धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? देखिए, ये जो कैंसर हॉस्पिटल है इसमें स्थानीय लोगों को और विस्थापित लोगों को किसी तरह का भी प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग स्थानीय लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। कितना वैकेंसी है ये? अभी यहाँ पर वैकेंसी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का है और बाकी में भी ले रहा है, लेकिन हम लोग को जानने नहीं देता है और वैसा कोई क्लियर वैकेंसी भी नहीं निकालता है। ये चीज़ है। क्या नाम हुआ आपका बताइए? मेरा नाम हुआ श्रीमती सुषमा देवी, हम जिला परिषद सदस्य हुए कांके पश्चिमी सत्र। बताना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा था कि क्या हो रहा है, तो बताना चाहूँगा कि हमारे लोग झारखंड के स्थानीय लोग भोले भाले हैं और यही भोले भाले होने का फायदा उठा रही है विदेशी कंपनी और झारखंड सरकार। हमेशा ठगे जा रहे हैं हम लोग और स्थानीय को नौकरी ना दे करके बाहरी यूपी वाले को नौकरी दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ वाले लोग को नौकरी दिया जा रहा है, बिहार वाले लोग को नौकरी दिया जा रहा है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे चाहे वो HR हो या डायरेक्टर हो, सबसे पहले यहाँ का स्थानीय ही को इसको दिया जाए और यहाँ के लोगों को सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ के स्थानीय लोगों को पहले सही दर्जा दिया जाए, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो चाहे वो किसी भी ग्रेड का नौकरी हो, पहले स्थानीय लोगों को दिया जाए। धन्यवाद। ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि विदेशी कंपनी, टाटा विदेशी कंपनी? नहीं, विदेशी कंपनी नहीं, मैं कंपनी और बाहरी कंपनी का बात कर रहा था। चाहे कोई भी कंपनी हो चाहे सरकार हो, ये हमेशा यहाँ के स्थानीय लोगों को ठगने का काम करती है। अभी बताइए कि राज्य सरकार जो है लगातार दावा कर रही है कि हम युवाओं को नौकरी दे रहा है, क्या कुछ मिला है नौकरी में? नौकरी के नाम में हलवा मिल रहा है, खाइए और घर जाइए। नौकरी तो दे नहीं रही है सरकार, केवल आश्वासन ही दे रही है। हर वर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा हेमंत सरकार कर रही है। ये कहाँ छिपा हुआ है? ना आपसे छिपा हुआ है ना हमसे छिपा हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि नौकरी कितना दे रही है सरकार। परिचय बताइए। नमित हेम्ब्रम, पूर्व केंद्रीय सरना समिति सदस्य। आज धरना प्रदर्शन तक पहुँचे। आज के धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूर्व में जो टाटा प्रबंधन अस्पताल प्रबंधन है वो स्थानीय लोगों को रोजगार, दूसरा कि जो भी यहाँ के ट्रीटमेंट होगा स्थानीय लोगों का वो मुफ्त में होगा। ये आश्वासन वर्बल आश्वासन जो है और लिखित रूप में भी जो है जब ये टाटा प्रबंधन अस्पताल के लिए कर रही थी उस समय किया था। लेकिन स्थानीय लोगों का रियायती नहीं दिया जा रहा है? स्थानीय लोगों को 1 रुपया का भी रियायत नहीं दिया जा रहा है, जितना का ये पैकेज बता दिया जाता है और वो पैकेज के अनुसार से पैसा लिया जा रहा है। और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पे, हम लोग जब टाटा हॉस्पिटल बन रहा था तो काफ़ी यहाँ के युवाओं में, स्थानीय युवाओं में काफ़ी उत्साह था
यहाँ के लोगों जैसे MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन, GNM, ANM, इवन डॉक्टर भी यहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय लोग हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि टाटा प्रबंधन जब विज्ञापन भी निकालती है ना, तो उसको क्षेत्रीय लोगों को पता नहीं होता है। ये फ़ोन पे ये डायरेक्टर बताते हैं कि इतना पोस्ट निकला है, इसमें से कोई है तो भरो। ये कहीं पे भी न्याय संगत नहीं है, विधिवत नहीं है। ये जब ये चीज़ पूछा जाता है कि विज्ञापन का हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है, तो डायरेक्टर MM पांडे द्वारा ये बताया जाता है कि नहीं, ये सब ऊपर से होता है। अब कौन सा ऊपर है ये हम लोग को अभी तक पता नहीं चला है। इसलिए हम लोग टाटा प्रबंधन, ये हॉस्पिटल नहीं, टाटा जो ट्रस्ट है, उनके पदाधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है और टाटा प्रबंधन ये जन विरोधी काम कर रहा है और इसके खिलाफ जनता यहाँ की मुखर हो चुकी है। आने वाला दिन अगर ये डायरेक्टर और ये HR जो महिला है, वो HR यहाँ के GNM की एक महिला गई थी, एक साल तक इंटरव्यू लिया गया है उसको। 2-2 महीना में बुलाया जाता है, आज ये टेस्ट हुआ, आज ये चीज़ नहीं है, 1 साल तक। उसके बाद अंततः उसको नहीं लिया जाता है। इंटरव्यू में जॉब से संबंधित बात किया जाता है, लेकिन इंटरव्यू में यहाँ के HR के द्वारा पर्सनल कमेंट किया जाता है। आप शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं, तो वो बच्चों को कौन संभालता है, यहाँ पे ऑफिस कैसे करेंगे। अगर यही मांग HR से, अभी कुंवारी HR है, उनको अगर हम लोग ये कहें कि अगर टाटा ट्रस्ट उनसे इंटरव्यू लिया होगा, तो क्या ये इंटरव्यू लिया होगा कि आप कुंवारी हैं, शादीशुदा होने के बाद अगर हस्बैंड आपके शादी यहाँ काम करने के लिए नहीं देंगे तो कैसे काम करेंगी। आप अगर गर्भवती होंगी तो 4 महीने तक HR का काम कैसे चलेगा। क्या ये सवाल पूछा गया था टाटा ट्रस्ट के द्वारा? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये पर्सनल कमेंट करके प्रताड़ित किया जाता है यहाँ के स्थानीय उम्मीदवारों को, और इसी का खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और ये 1 साल के बाद बाध्य होकर हम लोग धरना के लिए आते हुए हैं। और आने वाला दिन अगर हम लोग का प्रबंधन के तरफ से बात नहीं सुना गया, तो हम लोग ये भी मांग करेंगे कि डायरेक्टर जो भी हो, यहाँ का झारखंड का हो, जो भी HR हो, ये झारखंड का हो, तभी ये हॉस्पिटल प्रबंधन बढ़िया से चलेगा। और नहीं तो हम लोग जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ और HR के खिलाफ भी बेबुनियादी हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। और जब तक टाटा ट्रस्ट इनको हटाता नहीं है, तब तक हम लोग बेबुनियादी हड़ताल पर बैठेंगे। मेरा नाम राजेंद्र महतो हुआ, कांके विस्थापित संघर्ष मोर्चा के संयोजक।